अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूजन मॉडल है उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमारी हार है, ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौकफ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं, लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया है और हॉस्टेज बना दिया। हाइब्रिड मॉडल का तो सबको पहले पता चल गया था, ये है लॉलीपॉप। समझते लॉलीपॉप, ये वो लॉलीपॉप दे रहा है आईसीसी पीसीबी को कि आप इस चीज पे मान जाए, इन राइटिंग कुछ ना ले। लेकिन भारत से ये कहना है कि जी भारत, वो भी जो भारत में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कहीं और होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। खास तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत टीमें फाइनल में पहुंच जाएं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर भारत चाहेगा कि वहीं हो। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली, ये एक्सक्यूज देके, सिक्योरिटी रीजन देके, क्योंकि सारी टीमें आई हुई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उनकी आवाम को भी। इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है, ना बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल है, और ये कोर्जन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। पीसीबी अपना केस हारेगा। क्यों हारेगा? ये 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया में, उसमें भी यही वादा हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में हम आएंगे। तो इस लॉलीपॉप में अगर पीसीबी आ जाता है तो पीसीबी की हार है। लेकिन ये ना हो कि क्योंकि हमारे आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, तो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अवाम की उम्मीद बंधाई है कि भाई पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे खड़ा है, तो खुदारा अवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़िल्लो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने कि हम लगे कि हमने अपने घुटने टेक दिए हैं। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड है, किसी हिंदुस्तान फर्स्ट के चैनल पे है, ये उन्होंने मिक्स करके बना रखी है वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर चैंपियन ट्रॉफी जो हाइब्रिड मॉडल पे गई है उस पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। देखते हैं इनकी क्या बातें करी क्या नहीं, और फिर तोड़ते हैं इनके तिल्ले, खोलते हैं इनके धागे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो के लिए और इनके तिल्ले और धागे तोड़ने के। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मसला बना हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, लेकिन आपको पता है हर मामले में खटाई डालने के लिए भारत पेश होता है। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जी बाकी सारी हमारी सिक्योरिटी को वक्री सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकती। चाहे इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वो सारों की सिक्योरिटी अलग है, इंडिया की सिक्योरिटी अलग है। तो अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूजन मॉडल है उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। लेकिन क्या यह पाकिस्तान की जीत है या नहीं है, ये एक अहम सवाल बनता है। और इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमारी हार है, ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली, ये एक्सक्यूज देके, सिक्योरिटी रीजन देके, क्योंकि सारी टीमें आई हुई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उनकी आवाम को भी जो एक टूर्नामेंट जो होस्ट करेंगे अगले 3 साल 2027 तक, वो भी हाइब्रिड मॉडल करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, मेरे ख्याल से ये अवाम की दोनों साइडों की, ग्लोबली फैंस की हार हुई है। 100%, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के अंदर एक तो जितना रेवेन्यू आता है और जितनी एक्साइटमेंट होती है वो शायद कहीं और ना होती हो। लेकिन अभी 2027 की आपने बात की है, उसमें खबर आ रही है कि हमें जर तलाफी हमारी होगी, जितने मैचेस हम लोगों को खिलवाने पड़ेंगे कहीं और किसी और वेन्यू पे, वो उसकी जर तलाफी हमें तो दी जाए। पहली बात तो सुन लीजिए पहले, जाहिल के बच्चे सुन, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और रेवेन्यू की बात रही ना, तुम लोगों की रेवेन्यू की बात, रेवेन्यू गया चुल्ले में। इंडिया इतना कमाता है, बीसीसीआई इतना कमाता है, 83% देता है, 83% और 35% लेता है। तुम भिखारी को देता है, आईसीसी भिखारी को देता है। आगे बात समझ में? तो इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया में बैठे कुछ जिनको लगता है ना कि पाकिस्तान वो है, मजा आएगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, बुंड मराओ छोले खाओ, वी डोंट नीड इट। हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है, शुक्र मानो खेल रहे हैं। हम तो चाहते हैं तुम मना करो, इंडिया पहले मना नहीं करेगा हर चीज के लिए। फिर कहीं भी इंडिया हो पहले मना नहीं करता, और तुम्हें इसलिए घुटनों पे लगाया गया है, तुम्हें इसलिए ताकि तुम मना कर दो, एक बार मना करो और फिर हम कभी ना खेलें। आईसीसी का भी टूर्नामेंट हम कभी ना खेले तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना मिले।
क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो तुम्हें वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा। और ये बात सही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। इंडिया को पैसों से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें घुटनों पे लेके आना है, ये मैच भी खत्म करवाने हैं। जैसे तुमने पहले ट्रेड बंद करी थी ना, इंडिया अब चालू नहीं कर रहा, बूंद बनाओ छोले खाओ, वैसे ही तो तुम्हारी तरफ से जिस दिन आया, और रही 2027 की बात ना, भाग के आओगे तुम, भाग के आओगे, धरती चूमते हुए आओगे, इंडिया में खेलोगे। और बताओ, जैसे 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आए थे ना, चाटते हुए जीप से बिरयानी यहां तुमने चाटी है, भुखलंडो, जमीन चाटी है जैसे तुमने यहां की, और यहां से आटा लेके गए हो थप्पड़ खा के। आगे बात समझ में। और वैसे भी थूक के चाटना तुम्हारा काम ही है, पहले भी थूक के चाटते, जब भी थूक के चाटते हो, भीख मांग रहे हो, पैसा दे दो, पैसा मालिक, पैसा ताऊ जी, पैसा 1% 2% देते हो भूखे नंगो। जाएगी, लेकिन इंडिया को नहीं दी जाएगी 2027 में, बिकॉज दिस इज इंडियाज डिसीजन। ये एक तरह से तलाक सकती है पाकिस्तान की। ऐसे अवाम जो उनकी है ना, वो भी खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि आप इस खिते में आपस में नहीं खेल रहे तो कैसे तरक्की होगी, कैसे एक दूसरे के जो गिले शिकवे हैं वो कैसे खत्म होंगे, 100%। उसी सूरत ही होंगे ना। ये चीजें होंगी, स्पोर्ट्स से एक दूसरे की तरफ जाके खेलेंगे, कुछ मामला बेहतर होंगे। जो भी आपको शिकायत है, आप बैठे टेबल पे बात करें, बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए दोनों साइडों में, जो बेहतर हो इस खिते के लिए उस पर काम करना चाहिए, इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। अफसोस की बात तो यह है कि हमें हमारा मसला नहीं भी होता तो हमें बहुत शौक होता है आगे होने का। वो क्यों बैठे हमारे साथ, तुम जिहादियों के साथ, टेररिस्टों के साथ क्यों बैठे भाई? सीधी बात है, तुम हमारे देश में अटैक कराओ, तुम अपने बच्चों को हमारे खिलाफ पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को हमारे अगेंस्ट भड़काओ, और क्यों बैठे हम तुम्हारे साथ भाई? तुम हमारे खिलाफ टेररिज्म करो, तुम अपने देश में पाल के रखो हमारे मोस्ट वांटेड, क्यों बैठे हैं? क्यों होनी चाहिए? और तुम लोग कहते हो क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए, तो भूत नहीं होगा ये बैकडोर डिप्लोमेसी और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या होती है फिर? बता दो मेरे को जरा। नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं मैच ही बंद होनी चाहिए। और जिस दिन पाकिस्तान ने मना करा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये लोग रोएंगे इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई नहीं खेलने देगा, इंडियन गवर्नमेंट नहीं खेलने देगी। और ये लोग चाहते हैं कि ये मोदी की गवर्नमेंट जाए और हम लोग खेलें। जिस दिन के पास पैसा आ गया ना, उस दिन ये कुत्तापंती करेंगे, भीख मांग के लेके आते हैं तब कुत्तापंती करते हैं लोग। वैसे भी आईएमएफ ने मना कर दिया इनको $500 बिलियन देने के लिए, $500 बिलियन मिलने थे, आईएमएफ ने मना कर दिया नहीं मिलेंगे तुम्हें, बूंद मराओ छोले खाओ। और कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ, तो तुम जिहादियों के साथ, बांग्लादेशी और तुम्हारे साथ तो कभी नहीं होनी चाहिए। भूखे नंगे हो सालों, तुम्हें पैसा भी मिलता रहेगा ना, तुम इंडिया के अगेंस्ट ही काम करोगे, क्योंकि हिंदू तुम्हारे लिए काफिर है, हिंदू बनिया है ना। हिंदू हटे तुम लोग फटे। तुम्हारे देश में कंगाली है, भूखे नंगे मर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे देश में आटा कितने रुपए पहुंच चुका है? क्योंकि तुमने हिंदुओं को मार दिया, हिंदू खत्म कर दिए, 400 मंदिर तोड़ दिए तुमने, तो हिंदू वहां से निकल गए, फैक्ट्रीज अपनी इंडिया में आ गई, कुछ बाहर चले गए। बांग्लादेशी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, भूखे मरने की कागार पे आ चुके हैं। वो भी पैसा है नहीं, $18 बिलियन उनके पास भी बचे हैं, भीख मांग रहे हैं वो भी, और तुम भी भीख मांग रहे हो $12 बिलियन देके, है ना। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौकफ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं। लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं? मतलब हमने तो बता दिया है, हमने उसको नाम बदलकर फ्यूजन फार्मूला रखकर सिर्फ इंग्लिश के 2-4 अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके हमने वो सामने रख दिया, बट प्रॉब्लम तो आज भी वही है, हम तो कन्विंस्ड हो चुके हैं। और अब किस बात की ताखीर है? हमें पता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो एंटायर पाकिस्तान है, जिसकी बेसिस पे ये गवर्नमेंट जो एक्सट्रीमिज्म पे सर्वाइव करती है। डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप या पॉलिटिकल हमें पता है, सोशल पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्या है। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है, और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया और हॉस्टेज बना दिया। यही आईसीसी 2007 से पहले जो है, इन्होंने 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से कोलंबो नहीं गए थे, जो टामिल वॉर चल रही थी, तो इन्होंने पेनलाइज किया था, उनको पॉइंट्स कंसीड करने पड़े थे, जो वेस्ट इंडीज को कॉस्ट कर गया था। अगर 2003 आपको याद हो तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे डिड नॉट टूर केन्या, नहीं गए वो वर्ल्ड कप मैचेस खेलने, तो उनके पॉइंट्स फोरफीट हुए, केन्या सेमीफाइनल खेल गया। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जब जिम्बाब्वे ने कंसर्न रेज किया कि हम इंग्लैंड ने हमें प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम ही को बाहर कर दिया और पेनलाइज। लेकिन 2007 के बाद क्या हुआ?
इंडियन प्रीमियर लीग बन गई, जो आज $30 बिलियन का ब्रांड है। हाल ही में अरामको ने $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, तभी इनका जो ऑक्शन है वो रियाद में हुआ था। जो BCCI है इंडिया, वो 80% रेवेन्यू देता है ICC को, जो 600 मिलियन है उसका, और 38% वापस लेता है। ठीक हो गया जी। तो अब हुआ क्या कि जो ब्रॉडकास्टर है वो है जी स्टार डिज्नी, और जितने भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर दुनिया में है 95% जो है वो इंडियंस हैं, ग्लोबल जो पे ब्रॉडकास्टर्स हैं। उन्होंने, आप यहाँ तक आप हैरान होंगी कि पहले जब ये राइट्स होते थे, जब ये दे दिए जाते थे मेन ब्रॉडकास्टर्स को, वो आगे सब लाइसेंस करते थे, तो 7 टेरिटरीज होती थी, 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान था। पर जब ये वाली पल्स आई 2023 से 2027, इंडिया का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ चुका था, क्योंकि वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल प्लस कमर्शियल एयर टाइम यूटिलाइजेशन होती है, तो उन्होंने ICC ने 8 टेरिटरीज बना दी और इंडिया की टेरिटरी अलग कर दी। सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के लिए स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स लिए। ठीक हो गया जो हॉटस्टार। अब आपका जो वो है ब्रॉडकास्टर, वो कहता है कि इंडिया के बगैर तो हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, क्योंकि इंडिया से ही वो रेवेन्यू कमाते हैं। वो आप जो कह रही हैं वो ये हाइब्रिड में है, मैं फ्यूजन नहीं कहता, मैं पार्टनरशिप मॉडल नहीं कहता, ये हाइब्रिड है। आपने एक बैठ लिया, लेकिन आपने उनको कहा कि भाईजान इंडिया इज नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। अब डेडलॉक इसलिए आ गया कि जो ICC T20 वर्ल्ड कप है 2026, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है, ना BCCI को एक्सेप्टेबल है, और ये कोशन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी बताया, इस मामले में बताएं कि भारत क्या करने जा रहा है। लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कितनी चाहिए बता, मैं देता हूं तेरे को लीगल। इंडियन गवर्नमेंट के पास तो और भी होगी फिर। हाफिज सईद तेरे यहाँ, मसूद अजहर यहाँ, तेरे यहाँ दाऊद इब्राहिम, तेरे यहाँ 150 UN डेजिग्नेटेड तेरे यहाँ, जो इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, जरा सुन ले। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। तेरे पाकिस्तान की है ये मीडिया रिपोर्ट, और तुम इंडियन के साथ क्या करते हो ये भी सुन ले। तेरे ही बंदे से सुनवाता हूँ, ये सुन। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इस मुल्क से, यहाँ पे रहने से। किस वजह से? ये हमारा मुल्क है, मजबूरी से आते हैं, मोहब्बत है, इस वजह से आते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ना तो मुझे सिक्योरिटी मिलती है, ना मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ। तो आप मुझे मैम ये बताएं कि इंडिया या बांग्लादेश कैसे महफूज रहेगा? यानी आपको लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पे महफूज नहीं है? नहीं, उनको नहीं आना चाहिए, बल्कि वो अगर जाना भी चाहते हैं दुबई में जाके खेलने, मलेशिया खेलें, थाईलैंड खेलें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, जो अदारे अपनी आवाम को नहीं बख्शते, वो अदारे जो है गैर मुल्क की लोगों को क्या बख्शेंगे? अभी पाकिस्तान के अंदर मैं सिक्योर नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर आता हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि भाई किस टाइम वारदात हो जाए, किस टाइम कोई डिकेटी हो जाए, किस टाइम कोई कुछ हो जाए, क्यों लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जलंधर में रहते हैं, वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसकी वजह ये है, जब हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने बड़ा खुश होकर कोई एक घर में हमें लेके जा रहा था, कभी दूसरे घर में लेके जा रहा था खाने के लिए। और जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको इतना परेशान करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब पाकिस्तान में वो आते हैं ना, तो हमारा कहने का मकसद जितना भी जो निज़ाम है वो क्या करता है कि उनसे अजीबोगरीब सवालात करते हैं, अजीबोगरीब उनसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद उनको रहने के लिए अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे पंजाबी, वो इस्लामाबाद में होटल में ठहरे थे। तो जलसा जुलूस आवाम का हक है, लेकिन उनको होटलों से निकाल के मारा है। तो मुझे ये बताएं, इंडियंस को इंडियन पंजाबी भी थे, मलेशिया से भी लोग आए थे। अभी आप मुझे बताएं कि क्या मैं जब उनसे मिलूंगा मलेशिया में जाके, तो क्या ख्याल है वो मुझे उधर बैठने देंगे? तो क्यों निकाल के होटल से क्यों मारा गया उनको? वो उनको कह रहे थे कि आप कोई ना यहाँ पे इंतशार के लिए आए हो, आपको यहाँ पे इजलास के लिए। वो बता भी रहे थे कि हम तो सिर्फ विजिट करने आए हैं, इस्लामाबाद का विजिट करना है, रावलपिंडी का हमें पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो हमारे जो सिस्टम है वो इस तरह समझता है कि शायद जो बाहर से भी लोग आते हैं ना, वो भी हमारे दुश्मन है। तुम लोग ये करते हो, जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है? और ये मतलब धोखा करो कि ये आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, इंडिया को क्या परेशानी? तुम इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ गजवाई हिंद करने वहां नहीं आते, गजवाई न्यूजीलैंड नहीं करने जाते, जाहिल हूं। इंडिया के खिलाफ करते हो, टेररिज्म तुम वहां नहीं यहाँ करते हो। तो बुंद तो फाड़ेंगे तुम्हारी ना, और नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ, उखाड़ लो जो खाना है तुम्हें। खुली चौड़ी में बोलते हम तो, भूखी नंगी कौम। और सबको पता है इंडिया के बिना, इंडिया में अगर होगा तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा,
सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, फाइनल सेमीफाइनल, समझ गया? तुम चूचू के मुरब्बे हो, आईसीसी थोड़ी ना चूचू का मुरब्बा। हर धर्मी नहीं, इसे पावर कहते हैं जाहिलो। जो तुम्हारे पास नहीं है तुम भीख मांगते हो, इसलिए। आगे बात समझ में? कि असल मामला तो पाकिस्तान का है। भारत ने तो अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी है। सही। पाकिस्तान ने तो मुख्तलिफ, पाकिस्तान अभी तक कोई एम्बिवेलेंस नजर आती है, इनडिसाइसिव। अब देखते हैं, जो अभी तक तो भारत यही कह रहा है कि जी हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी ये तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 3 साल जिस तरह भारत के अखबारों में पहले आया था, मैंने पहले भी शक का इजहार किया था कि शायद ये भारत ने माना नहीं होगा, लेकिन भारत से ये कहना है कि जी भारत, वो भी जो भारत में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कहीं और होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। खास तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में पहुंच जाएं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर भारत चाहेगा कि वहीं हो। तो वो मेरा अपना ख्याल ये कि जो पाकिस्तान ने पोजीशन ले रखी है ना, ठीक है पब्लिक के लिए तो है, लेकिन बड़ा वाज़ेह फैसला करना पड़ेगा कि भाई आप पहले तो एक मेज़बानी की आप दस्तबरदार हो जाएं, ये फैसला हो सकता है आप खुद ही से हो जाए कि जी आप करवा लें, जहाँ करवा रहे हैं हम खेलेंगे, आप चली जाइए। दूसरा इस वक्त दूसरा ये है कि आप कहें कि जी हम करवा लें कहीं और, हम वहाँ पे आके खेल लेंगे, आप लचक दिखा देंगे, हम खेल लेंगे, लेकिन कहीं और करवा लीजिए। लेकिन ये है कि हम भी जो है अगला चैंपियनशिप जो भी इंडिया में होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये 7 कंडीशन रखे ना, फिर मजा आएगा। हमारी भी तो स्ट्रेटजी चेंज होती है। लेकिन मसला ये है कि पीसीबी बस पैसा चाहिए, पैसा का सारा मामला है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा बड़ा $2 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो हमारी भी स्ट्रेंथ्स हैं, आप ये पोजीशन एक दफा लेकर तो देखिए, लेकिन ये ना हो कि क्योंकि हमारे आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, तो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अवाम की उम्मीद बंधाई है कि भाई पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे खड़ा है, तो खुदारा अवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़िल्लो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने कि हम लगे कि हमने अपने घुटने टेक दिए, ऐसा ना हो। पाकिस्तान को थोड़ा सा जिगर दिखाना चाहिए और डट जाना चाहिए। और ठीक है, $40-50 मिलियन अगर पीसीबी को चाहिए तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको दे दे। बातचीत साहब, आपको ही पता है आपका देश भिखमंगा है, भूखा नंगा है, ठीक है? और तुम लोग कहते हो 2027 में नाक रगड़ते हुए आओगे, नाक रगड़ते हुए देख लेना तुम। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया क्यों नहीं आता, रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारी वीडियो बना रखी, जाके देख लो, विद प्रूफ बना रखी है। आगे बात समझ में? तुम जाहिलो, तुम नालायक हो, नालायक कौम हो, तुम लोग चीखे इसलिए मार रहे हो क्योंकि वहां पे इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया के लोग क्यों नहीं आ रहे वहां पे, रीजन बता दिया, दिखा भी दिया, तुम्हारे ही बंदे के मुंह से सुना दिया कैसे तुम लोग करते हो। तो कैसे ना सोचे कि अगर इंडियन वहां पे जाएंगे उनके साथ और नहीं होगा ये ऐसा कुछ। और रही बात इंडिया में खेलने की, तो तुम लोग चाटते हुए आओगे जमीने, बिरयानी की लालच में भूखे नंगे हो तुम लोग, आटे की लाइन में लगोगे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे लाइन नहीं होती आटे के लिए। आगे बात समझ रहे? बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में और जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।